गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल मैं चर्च गेट गया था और चर्च गेट से आने के बाद मैं काफ़ी थक चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चला था। पैदल और फिर आने में भी लेट हो गया था, तो आके फिर सोया भी मैं लेट ही था, तकरीबन 2 बज गए थे। और सुबह फिर मैं जल्दी उठ गया क्योंकि पानी भरना होता है। उसके बाद मैं जिम गया, जिम से वापस आया, खा के सो गया था मैं। खाना खा के उसके बाद मैं सो गया था। तो अभी उठा हूँ और अभी भी मुझे काफ़ी भूख लगी है। तो देखता हूँ कुछ खाने को है क्या। अ, तो भाई ये एक पपाया है जो लाए हुए मेरे को शायद 5 से 6 दिन हो गए, शायद ख़राब हो चुका होगा, जो कि मैंने खाया नहीं था। तो अभी इसी को काट के खाता हूँ क्योंकि भूख लगी है और कुछ है नहीं बनाया हुआ। तो देखते हैं, काटते हैं। तो भाई पपीता मैंने खा लिया है और अभी मैं जाता हूँ बाहर क्योंकि पपीता से तो भूख नहीं मिटा है। और देखते हैं, वहाँ चलते हैं, समर की शॉप पे भी होके आता हूँ। तो भाई अभी समर का फ़ोन आया था कि छाता लेके आना, बाहर बहुत बारिश आ रही है। बहुत ही ज़्यादा बारिश है, शायद मैंने भी अभी देखा बालकनी से। तो अभी मैंने छाता लिया है और दिखाता हूँ मैं आपको बारिश कितना तेज़ है। यहाँ हर 1 मिनट में बारिश आता है, 1 मिनट में बंद हो जाता है। तो मुंबई का यही सिस्टम है, तो इसलिए छाता हमेशा साथ रखना पड़ता है पैदल यात्री को। और ऑटो में भी सफ़र करना है या कैब में करना है तो भी रखना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक वो मिलेंगे नहीं और वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं तब तक छाता ही काम आता है। तो भाई यहाँ बारिश तो ज़्यादा नहीं है, हवा ज़्यादा है, शायद बारिश वापस से रुक गया है। छाता कर लेते हैं बंद। और अभी चलते हैं समर की शॉप पे। तो भाई अभी समर का फ़ोन आया कि वो बच्चों को ट्यूशन के लिए लेकर निकल रहे हैं, तो मुझे शायद थोड़ा वेट करना पड़ेगा उनकी दुकान के बाहर। 5 मिनट का नाम उन्होंने लिया है, शायद 10-15 मिनट भी लग सकता है। तो शायद दुकान बंद ही करके करें। तो देखते हैं है कि नहीं, चल के। वैसे तो आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे क्योंकि शाम का टाइम उनके कस्टमर का टाइम होता है। तो भाई समर को आने में लगेगा टाइम और मैं यहाँ फ्रेंकी खाने के लिए बैठ गया हूँ। छोटा ही रेस्टोरेंट है, तो यहीं पर मैं बैठ गया हूँ। तो तब तक वो आएगा जब तक वो फ्रेंकी खाता है, उसके बाद उनकी दुकान पे चलते हैं क्योंकि उनको शायद टाइम लग सकता है 15-20 मिनट, 25 मिनट, क्योंकि बच्चों को लाएंगे उसमें घर छोड़ जाएंगे। तो भाई मैं समर के वहाँ गया था तो उसके कुछ गेस्ट आए हुए थे, इस वजह से वापस मैं आ गया। क्योंकि जैसे ही मैं गया वैसे ही कुछ लोग उसके दोस्त थे, तो वो आए थे, तो इसी वजह से मैं वापस आ गया। तो अभी आए हुए आके मैं कुछ लेट गया था क्योंकि थका हुआ हूँ मैं कल काफ़ी पैदल चल गया, मैं उतना चलता नहीं हूँ पैदल। तो किसी को भी अगर मुंबई के बारे में जानना हो या कोई जगह के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। और मुंबई में मैं बता दूं आपको तो साउथ बॉम्बे काफ़ी महंगा है यहाँ के मुकाबले। यहाँ पे मान के चलो, अगर मैं मलाड में रहता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर 15-16 हज़ार रुपये में फ़्लैट लेता हूँ, तो साउथ बॉम्बे में तो फ्लैट मिलना बहुत मुश्किल है। 30-40-50 हज़ार रुपये वहाँ रेंट होता है तकरीबन।
तो इसलिए उधर, और बीच में जो अंधेरी जो पड़ता है वहाँ पे सब एक्टिंग लाइन वाले रहते हैं, तो उधर भी थोड़ा महंगा ही है। तो मैं थोड़ा सा भी साइड में रहता हूँ मलाड में, क्योंकि उतना रेंट देना तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है अभी मेरे लिए। और 3-4 साल मैं मुंबई में साउथ बॉम्बे में रहा, मरीन लाइन्स में रहा, तो पीजी में रहा मैं। वो पीजी था कुछ 3-4 हज़ार रुपये उसका रेंट था, 3500 था, फिर बाद में 4000, अलग अलग बेड का अलग अलग था उधर। तो वो मेरे को परवड़ जाता था, जैसे भी था कर लेता था मैं। लेकिन अभी मैं जैसे फ्लैट में मैंने शिफ्ट होने का सोचा, तो वो तो वहाँ पे नामुमकिन है, वो मैं ले ही नहीं सकता हूँ। तो इसलिए कोई भी स्ट्रगलर या कोई मुंबई में आता है तो साउथ बॉम्बे में जल्दी से नहीं रुक पाता है। वहाँ के पीजी के रेट भी काफ़ी हाई है। मैं जो उस टाइम में रहता था तो मैं चाल में रहता था, तो वहाँ पे क्या चाल में कम में मिल गया था। अभी तो वो मैं वहाँ पे गया था तो वो चाल भी शायद नहीं बचा है, वहाँ पे भी शायद बिल्डिंग बन जाएगा, टावर बन जाएगा अभी। तो काफ़ी महंगा है। और ये साउथ बॉम्बे के अलावा जो साउथ बॉम्बे से लेके अंधेरी अंधेरी गोरेगांव तक यूँ समझो महंगा ही है। गोरेगांव थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लेकिन अंधेरी बहुत महंगा है। और अंधेरी के बाद, गोरेगांव के बाद जो आता है मलाड, ये थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। और मलाड में भी लिंक रोड वेस्ट है, ये थोड़ा महंगा है, और ईस्ट थोड़ा सस्ता होता है। वेस्ट थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाता है। और वेस्ट के बाद जो आगे का एरिया आता है, लिंक रोड पड़ता है, लिंक रोड के इस साइड एरिया आता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। एरिया पे डिपेंड करता है कि कहीं पे फ्लैट्स 25-30 हज़ार भी लगता है, जैसे मलाड है, वशाई नगर में 25-30-40 हज़ार भी है 1 BHK के। मैंने ये कुछ 16 हज़ार में ले रखा है। तो अलग अलग है। तो मुंबई में शुरू में कोई आता है तो वो पीजी ही लेता है, क्योंकि सामान भी डालना पड़ता है। फर्निश्ड फ्लैट लो तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। मेरा तो एकदम क्लीन था, मतलब मैंने ही सब सामान डाला है। तो धीरे धीरे सामान बढ़ गया है। शुरू में कुछ भी नहीं था। मैंने शुरू में आया तो जब मैंने 1 BHK लिया था तो एक बेड लिया था मैंने, एक कबर्ड लिया था, और फिर धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से लेता गया। फ्रिज लिया, फिर वॉशिंग मशीन लिया, फिर लगा AC ले लूँ। तो धीरे धीरे मैं लेता चला गया और सामान पूरा घर भर गया। फिर जैसे जैसे सामान बढ़ा, कपड़े बढ़े, तो फिर कबर्ड उस हिसाब से लेता गया। तो पहली बार में आके ये सब इतना सामान में लेते नहीं है ज़्यादा, जो कम स्ट्रगलर होते हैं मतलब। तो कभी मैं जाता हूँ, मेरे फ्रेंड के पास भी जाता हूँ, उनके रूम खाली ही रहते हैं, सिर्फ बेड और एक कबर्ड होता है या फिर फ्रिज होता है, उसी में उनका चल जाता है। तो मेरा धीरे धीरे मैं बढ़ाता गया, सामान बढ़ता गया और हो गया। और किसी को भी कुछ भी जानना हो तो कमेंट कर सकता है। आज तो मैं बाहर नहीं गया हूँ तो मैंने वीडियो नहीं डाला है, लेकिन मैं शायद कल कहीं जाऊँगा, देखता हूँ कहीं जाता हूँ तो डालता। एक तो बारिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उस वजह से मैं निकलना नहीं चाहता, निकलने का मन भी नहीं करता है बारिश में। उसी वजह से मैं कुछ काम भी नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि बारिश वेट ही करना ठीक है, क्योंकि बारिश में कुछ भी नहीं हो पाता है। अगर करना है तो कुछ ऑनलाइन या साइड बिजनेस कर लो, लेकिन वैसे कुछ काम नहीं हो पाता है, भागा दौड़ी का कुछ भी नहीं हो पाता है बारिश में। आपने देखा होगा कल जो वीडियो मैंने डाला, तो उसमें हर 2 मिनट में बारिश आ रही है, फिर रुक जा रही है, यही हो रहा था। तो साउथ बॉम्बे में मैं रहता था, बताया भी था मैंने वीडियो में। 2015 में आया था, लेकिन 16 से मैं मानता हूँ, तो 16 से मैंने उधर रहना स्टार्ट किया, और पीजी में 2017 से मैं रहा। और उसके बाद 2019 में मैं अंधेरी शिफ्ट हुआ था। फिर 2019 के जुलाई में मैं मलाड आया, मलाड कांदीवली। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने पार्लर लिया था, मतलब बिजनेस लाइन में घुस गया था, तो इसलिए मैंने फिर इधर मैं शिफ्ट हो गया मलाड में। वरना मैं शायद मलाड आ भी नहीं पाता कभी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे नॉलेज भी नहीं था कि मैं मलाड में जाके रहूँ या वहाँ कोई मुझे जानता है। क्योंकि सब जो जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो सब मरीन लाइन्स में मुझे जानते थे। अभी तो मलाड में भी हो गया है, जैसे ये वो एक किशोर सर आते हैं मेरे पास, ये समर भाई हुए, और भी हैं। अभी तो सब काफ़ी लोग हैं। अभी तो ऐसा अपना जैसे अपना शहर है ना, वैसा ही हो गया है मुंबई। तो शुरुआत में कोई मुंबई में आता है तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई एक्टिंग लाइन के चक्कर में आ रहा है तो वो मलाड अच्छा है। मलाड उसको सस्ता भी पड़ जाता है और ठीक है, मतलब एवरेज के हिसाब से।
और अंधेरी क्या, किसी से भी आप पूछोगे तो कि एक्टिंग के लिए, तो वो अंधेरी अंधेरी का ही सजेशन देते कि अंधेरी में लो। अंधेरी में लेके कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेली आपको कोई काम नहीं होता है, डेली आपको कोई ऑडिशन नहीं होता है, या डेली आपका कोई एक्टिंग का कुछ काम नहीं आ रहा है। तो आप अगर एक बाइक ले लेते हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो। अंधेरी का यहाँ से रास्ता तकरीबन, अगर बाइक पे मैं जाऊँ ना, तो 17 मिनट में मैं पहुँच सकता हूँ अंधेरी ओशीवाड़ा। और मोस्टली जो स्ट्रगलर हैं, जो 20-22-24 हज़ार में जो रेंट फ्लैट मिलते हैं, वो अंधेरी के इधर मिलते हैं, ओशीवाड़ा में। और फिर एक अंदर जाके एक गांव में मिलते हैं, जो कि एक गांव है वर्सोवा। वहाँ तो जाके मतलब नहीं, वहाँ से तो निकलना ही बहुत भारी हो जाता है। मैं वर्सोवा रहा हूँ, तो वहाँ से निकलने के लिए मेरे को पहले ऑटो करना पड़ता था, फिर मेट्रो पकड़ना पड़ता था। तो मतलब अगर मेरे को अंधेरी भी आना है तो मेरे 100-150 रुपये ऑटो से लग जाते थे। तो फिर अभी तो छूट गया है सभी। अभी मैं पहले ट्रेन में काफ़ी सफ़र करता था, बस में काफ़ी सफ़र करता था। अभी मेरा ना तो कभी ट्रेन में सफ़र हो पाता है, ये मैंने बहुत टाइम बाद ट्रेन में सफ़र किया है। ना तो ट्रेन में कभी सफ़र हो पाता है, ना बस में कभी सफ़र हो पाता है। अभी सिर्फ ऑटो, कैब, यही सब चालू है। और बाइक जो था, वो बाइक वो मैंने घर भेज दिया, क्योंकि हेलमेट नहीं लगाया जाता। हेलमेट से मेरे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए थे, तो उस वजह से मैंने बाइक घर भेज दिया था। तो अभी आपको कुछ भी अगर जानना हो मुंबई के बारे में तो आप बोल सकते हैं, या किसी जगह के बारे में जानना हो तो मैं उस पर जाके व्लॉग बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, आपको पूरी डिटेल दे दूंगा। तो आप जैसा भी, आपको जैसा जिसके मन में जो सवाल हो वो एक बार कमेंट कर दें। तो आज के लिए इतना ही, फिर रखता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठ के जिम जाना है। क्योंकि जिम रहता है मेरे को, जिम का मेन है। जिम मैं नहीं करता हूँ तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जिम करता हूँ तो मेरा दिन, पूरा दिन अच्छा जाता है। तो सोते हैं फिर। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल अगले व्लॉग में। बाय।